Hello everyone. Today we are going to see corporate account, and in that we are going to see issue and redemption of debentures. Now the question is, Irfan Company Limited issued 5% debentures of rupees 200 each, redeemable at a premium of 10%. ना सी ईयर हम कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं 500. हमको जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलने वाला जो हमारी इनकम है वो कितनी रहेगी 5%. एक डिबेंचर कितने का है 200 का, मतलब 500 मल्टीप्लाइड बाय 200. ओके. और हम जब रिडम्शन करेंगे एट ए पर्टिकुलर स्पैन के बाद तो हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा रिडम्शन, वो रहेगा 10%. द कंपनी डिसाइड्स टू सेट असाइड अ सम ऑफ ₹0.34893 पर रुपी. यहाँ पर ये न्यू है आपके लिए, per year, and invest in 5% securities outside the business so that within 3 years the debentures can be redeemed. Now see here, जब हम एक रुपया पे 0.34893 हमको क्या करना है, एक सम असाइड रखना है. हमारे पास टोटल कितना रुपया है 1 लाख. फिर 500 इंटू 200 कितना हो रहा है डिबेंचर की अमाउंट 1 लाख. ओके, सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.34893 यू विल गेट अमाउंट ऑफ 34,893. ओके, यहाँ पर ये जो पॉइंट इफ़ यू विल मल्टीप्लाई ना 1 लाख कहाँ से आया आपको 1 लाख यू विल गेट फ्रॉम 500 डिबेंचर्स इंटू 200 ईच, यू विल गेट 1 लाख. ओके, ये 1 लाख को आपको क्या करना है 1 लाख यू विल, आपके पास टोटल अमाउंट 1 लाख है, उसने क्या कहा है यू हैव टू कीप सेट असाइड, आपको बाजू में रखना है हर 1 रुपये के लिए ये 0.34 वाली अमाउंट. मतलब जब आप 1 रुपया रखोगे ₹1 रखोगे तो आपको कितना रखना पड़ेगा 0.34, जो भी आगे की अमाउंट है वो. तो आप ऐसे कितना अमाउंट रख रहे हो ₹1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर कितना रहेगा, तो आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, तो ₹1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.34893 डिवाइडेड बाय ₹1, तो आपको क्या मिलने वाली अमाउंट 34,893. ओके, दिस अमाउंट यू हैव टू कीप असाइड. यहाँ पर आपको एक हिंट मिल रही है कि डिबेंचर्स कितने साल तक रिडम्शन रहेंगे, आपके पास कितने स्पैन है 3 ईयर्स. यहाँ पर यू विल फाइंड दिस 3 ईयर्स, तो आपको 3 ईयर्स की एंट्रीज पास करना रहेंगी या 3 ईयर्स के लेजर्स बनाने होंगे. बिकॉज आज हम जब इशू कर रहे हैं तो 3 साल के बाद हम रिडम्शन कर देंगे. उसके बाद उसने और एक बोला यहाँ पर पर ईयर एंड इन्वेस्ट इन 5% सिक्योरिटीज़ आउटसाइड द बिजनेस. और हमको जो ये अमाउंट रहेगी वो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट में आपको हिंट मिल रही है कि आपको कितना इनकम होने वाला है 5%. ओके, द डिबेंचर्स कैन बी रिडीम एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. अब थर्ड ईयर खत्म होने को आया, द इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड. अब जो इन्वेस्टमेंट है, हमने जो इन्वेस्ट किया था ना हर साल अमाउंट अलग अलग रख कर, तो वो अमाउंट अब 72,000 में. यहाँ पे आपको एक हिंट मिल रही है कि आपको देखना होगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस. ना सी यार, ये प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो डायरेक्टली आपको नहीं बोल रहा है, बट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उसमें से आपको यू हैव टू सर्च आउट एंड यू हैव टू देन टेक द अमाउंट्स कि आपको ये अमाउंट किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, ये फिगर किस चीज़ के लिए यूज़ करना है. ओके, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं दिया है यहाँ पर. एंड द डिबेंचर्स होल्डर्स आर पेड ऑफ. यहाँ पर आपको बोल रहा है कि चलो भैया थर्ड ईयर हो गया, आपको पेमेंट रीपेमेंट करना है, आपको यहाँ पर जो है डिबेंचर्स को पेड ऑफ कर देने हैं. गिव जर्नल एंट्रीज. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ जर्नल एंट्रीज. ओके, शो द वर्किंग ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. आपको वर्किंग दिखानी कि कैसे कैसे रिडेम्पशन फंड आपका वर्कआउट करेगा. तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली वी आर गोइंग टू जस्ट पास आउट द जर्नल एंट्रीज फॉर 3 ईयर्स. ओके, इफ़ यू वांट लेजर्स आई विल प्रोवाइड यू द लेजर्स, बट मैं लेजर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली. इफ़ यू वांट द लेजर्स एक्सप्लेनेशन यू हैव टू सी द प्रीवियस वीडियोज़. इस प्रॉब्लम में सिर्फ हम बेसिकली वी आर गोइंग टू जस्ट पास द जर्नल एंट्रीज. ओके, डिबेंचर रिडम्पशन फंड आपका जो है सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड उससे रिलेटेड है ये. ना वी विल पास द जर्नल एंट्रीज. ना ऑलवेज आपकी फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, आपने क्या बोला है क्वेश्चन में कि आप इशू कर रहे हो डिबेंचर्स, आपको बोल दिया उसने कि आपको प्रीमियम पे इशू करना है. ओके, चलिए एंट्री रहेगी ऑब्वियसली पैसा चाहिए, इसलिए हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो पैसा आ रहा है हमारे बिजनेस में, कंपनी में, इरफान कंपनी लिमिटेड में. सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. अभी ये कैसा आ रहा है 1 लाख, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया 1 लाख कैसे आएगा. आपके पास टोटल डिबेंचर्स है 500, बट एक डिबेंचर जो है 200 रुपीज़ का है. सो विल यू मल्टीप्लाई, यू विल गेट द फिगर ऑफ 1 लाख. ओके, देन बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख. ना 2 डिबेंचर्स कितने के 1 लाख, बट
if you will read carefully, you will get an idea. ईच रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. मतलब जब 3 साल के बाद हम जब रिडम्शन करेंगे हम प्रीमियम पे करने वाले, वो भी 10%. 1 लाख का 10% यू विल गेट द फिगर ऑफ 10,000. ओके तो 10,000. तो हम एंट्री आज ही पास करते हैं. तो एंट्री कैसी रहेगी? टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन 10,000. बट ये क्या है? हमारा लॉज है, तो ऑब्वियसली लॉज भी हम आज ही क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे. तो एंट्री रहेगी लॉज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10,000. 10,000 हो गई. फर्स्ट एंट्री फिनिश. उसका आपका जो है ये नरेशन फॉर इशूड 500 5% डिबेंचर्स ऑफ ₹200 एट 10% प्रीमियम. फर्स्ट एंट्री ओवर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री. अब आपको क्या करना है? अमाउंट असाइड रखना है. ऑब्वियसली हम 3 साल का प्रबंध आज से करके रखेंगे. हमको जब रिडम्शन 3 साल के बाद करना है तो ऑब्वियसली हम एक अमाउंट लेंगे, उसको साइड में रखते चलेंगे सो दैट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर हमारे पास वो अमाउंट अवेलेबल रहेंगी, ताकि हम वो क्या कर सके? डिबेंचर होल्डर्स को दे सके, पे कर सके, रिपे कर सके. ओके सो सेटिंग असाइड अमाउंट. अब सेटिंग असाइड अमाउंट का ये फिगर आएगा कहाँ से? आपको उसने बोला हुआ है कि ₹1 के लिए आप 0.34 रखो, तो हमको टोटल कितना पैसा साइड में रखना पड़ेगा? 1 लाख. करिए 1 लाख multiplied by 0.34893. when you will multiply you will get this figure 34,893. एंट्री क्या रहेगी? P&L appropriation account debit to डिबेंचर रिडम्शन फंड. क्यों डिबेंचर रिडम्शन फंड? हम एक फंड क्रिएट कर रहे हैं 3 साल तक के, सो दैट हमारे पास अमाउंट अवेलेबल हो जाए. और ये अमाउंट कहाँ जाएंगी? P&L अप्रोप्रिएशन में. ओके देन नेक्स्ट एंट्री क्या है? फॉर इन्वेस्टमेंट. उसने बोला है ना कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और उस पर इन्वेस्टमेंट में आपकी इनकम रहेगी 5%. तो कैसे करोगे आप? डिबेंचर रिडम्शन फंड इन्वेस्टमेंट बोलकर अकाउंट खोलोगे आप. यही अमाउंट जो है 34,000 की, वो अमाउंट जाएंगी टू बैंक. हमारे पास से क्या जा रहा है? बैंक जा रहा है. हम वहाँ पर एक अमाउंट साइड में रख रहे हैं. ओके सो ये हो गई आपकी फर्स्ट ईयर की एंट्रीज. ना मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट ईयर. अब नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे? आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, यहाँ पर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था ये दिखा रहा है आपको इन 5% सिक्योरिटीज़. तो ये आपको जो हमने सेट असाइड कर रहे हैं अमाउंट, तो आपको ऑब्वियसली इसकी इनकम भी मिलेंगी. तो ये 5% इंटरेस्ट हम पहले इनकम दिखाएंगे. तो 34,893 ये अमाउंट हमने असाइड रखे थे. उसके ऊपर अगर इफ़ यू विल टेक 5% ना, यू विल गेट द फिगर ऑफ 1744.60. ओके तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे हाथ में पैसा आ रहा है किस चीज़ का? टू डिबेंचर रिडम्शन फंड. हमने जो फंड रखा है साइड में, उसका क्या है? वो जो अमाउंट आ रही है दैट इज इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट. अगेन चलो साल खत्म होने आ रहा है, हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? असाइड रखना पड़ेंगे अमाउंट. अब असाइड हमारी अमाउंट फिक्स हो चुकी है. 1 लाख के ऊपर ये पैसा जो दिया हुआ है ना, वो अमाउंट हमारी ये फिक्स हो चुकी है. तो आपको हर ईयर में ये अमाउंट असाइड रखनी होगी. क्या रहेगी? ऑब्वियसली P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. किस चीज़ की है ये? टू डिबेंचर रिडम्शन फंड अकाउंट. उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. चलो उठाओ अमाउंट और इन्वेस्ट कर दो. अब इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे आप? ये 3-4 और ये हम हर साल ये जो अमाउंट है ये इन्वेस्ट कर रहे प्लस ये कर देंगे आप. यू विल गेट द फिगर डिबेंचर रिडम्शन फंड अकाउंट टू बैंक. हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली पैसा बाहर जाएगा. ओके तो ये हो गई एंट्री. चलिए अब 3rd ईयर का थोड़े से एंट्रीज ज़्यादा रहेगी. क्यों ज़्यादा रहेगी देखते हैं. बिकॉज 3rd ईयर इज़ द लास्ट ईयर. मूविंग ऑन टू द 3rd ईयर. सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है. जैसा आपने इंटरेस्ट रिसीव किया था 5% आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा. यू विल टेक दैट अमाउंट 5%. ओके एंड देन नेक्स्ट विल बी नाउ ये जो फिगर 5% है आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने जो ये किया था ना, यहाँ पर ये वाली अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की है 34,893 की, प्लस जो इंटरेस्ट आपने किया था, उन दोनों को आपको प्लस करना होगा और उसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे 5%. 7156 का जो फिगर आएगा उसके ऊपर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द फिगर ऑफ 3576. मतलब हम जो सेट अमाउंट असाइड करते हैं प्लस जो इंटरेस्ट रहता है उस साल का, हम वो इंटरेस्ट हम हमारे जेब में नहीं रखते, हम वो अगेन री इन्वेस्टमेंट करते हैं. सो उसके ऊपर 5% कैलकुलेशन करना है. अगेन चलिए 3rd ईयर सेट असाइड करते हैं अमाउंट. यू विल गेट द फिगर ऑफ 34,893.
आपकी जो आपका एंट्री रहेगा रिपीट होगा, P&L अप्रोप्रिएशन टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। फिर उसके बाद अब यहाँ पर लास्ट में इफ़ यू विल सी ना, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर द इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड फॉर ₹72,000। चलिए इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो चुकी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे हम, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए एक अकाउंट बना हुआ था। कौन सा इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट था? टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड। तो आप एंट्री पास करोगे, पैसा आया, किस चीज़ का आया, हमने ये जो अकाउंट क्रिएट करके रखे इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना, वो 72,000। नाउ अगर आप देखोगे ना, प्लस माइनस करेंगे आप, जितना डिबेंचर रिडम्पशन फंड जहाँ जहाँ है, मोस्टली यू विल सी डिबेंचर रिडम्पशन इन क्रेडिट, वो सारे आप प्लस माइनस करोगे तो आपको फिगर मिलने वाला है 71,530 का। उसमें अगर आप 72,000 माइनस करें तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या हो गया इसके अंदर, डिबेंचर के ऊपर आपका जो है आपको प्रॉफिट हो गया आपका 72 में आपको पैसा मिला, जबकि आपको 71,000 ही मिलना चाहिए थे। देखिए जितना भी डिबेंचर्स रिडम्पशन फंड है, फर्स्ट एंट्री से यू विल गो, यू विल फाइंड द फिगर। फर्स्ट एंट्री में जाएंगे आप यहाँ से, यहाँ पर तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड नहीं है, यहाँ पर डिबेंचर रिडम्पशन फंड है। ओके, तो इस फिगर को ऐड करिए 34893 को, ये जो क्रेडिट में खड़ा हुआ है ना, इसको ऐड करिए। उसके बाद फिर आप डिबेंचर रिडम्पशन फंड, ये इन्वेस्टमेंट है, इसको नहीं। उसके बाद यहाँ पर ये जो 1744 है डिबेंचर रिडम्पशन फंड, उसको ऐड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड है 34893, यू विल ऐड दैट। देन यहाँ पर डिबेंचर रिडम्पशन फंड है 3576, उसको ऐड करेंगे। फिर आप डिबेंचर रिडम्पशन फंड ये 34893, उसको ऐड करेंगे। सब फिगर्स कहाँ के, ये क्रेडिट के। फिर उसके बाद है आपके पास डिबेंचर रिडम्पशन फंड, इतने सबको ऐड करना है। उसमें से आप लेस करोगे ये वाले को, क्योंकि ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड जो है आपका 72,000 में जा रहा है। ओके, तो 72,000 आप उनको सबको प्लस करेंगे तो 72,000, और मैंने आपको जितने क्रेडिट बोले ना वो सब टोटल करोगे तो यू विल गेट द फिगर ऑफ 71,530.60 आएगा। ओके, उनको मतलब हमारी कॉस्ट कितनी हो रही, ये हो रही है हमारी कॉस्ट, हम हमारा अगर वैल्यूएशन करें तो 71, पर मार्केट में जब हम गए तो कितने में बिकी, 72,000 में। तो हमारा क्या हो गया इसके अंदर, प्रॉफिट हो गया आपको। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो गया, दैट इज़ 469। तो कैसे बताओगे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, किस चीज़ का प्रॉफिट था, वो डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ओके, अब लास्ट में एंट्री क्या है आपकी, आपको बोला है उसने चलो रिडीम कर दो, तो रिडीम कर देंगे। क्या रहती है ड्यू एंट्री, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000। किसको जाने वाला है पूरा के पूरा अमाउंट, डिबेंचर होल्डर को 1,10,000। चलिए रिपेमेंट करिए 1,10,000, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। दैट्स इट, थैंक यू।